आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेजबान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। काफी जेके यूटी की टीम का एक ही मकसद है कि हर एक गरीब घर में जो है विजिट करें और जो उनके मसले मसाइल हैं छोटे मोटे उन चीजों को आगे लाए। आज हम उस घर में मौजूद हैं जिनके 3 दिन हो गए नाजमीना नाम की लड़की घर से गायब है। 3 दिन हो गए, यहाँ तक कि वो पुलिस थाने भी जाते हैं। काफी जो है उन्होंने पुलिस थाने वाले, उनका कहना है कि पुलिस थाने वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं। लड़की का नाम था नाजमीना और बुजालता का ये वाकया 3 दिन पहले की इनकी बेटी जो है घर से गायब है और इनके पापा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और आखिर जानेंगे आखिर पूरा वाकया क्या हुआ। जनाब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। यहाँ से 10 बजे निकले। आपका नाम क्या है? शबीर अहमद किसाना। शबीर अहमद किसाना। उनकी बेटी के साथ ये वाकया हुआ, पूरी बात जानते हैं। 10 बजे गई वो 10:30 को, यहाँ से 30 रुपया लेकर दवाई लेकर वहां से वापस नहीं आई बच्ची हमारी। मैं पुलिस के पास गया, पुलिस भी बहुत कोशिश कर रही है मगर अभी कोई पता मेरे बच्ची का नहीं चला। ये कितने बजे का टाइम था जब ये वाकया हुआ, लड़की आपके घर से गई? ये 10:30 बजे का टाइम था। तो जब मैं 1 बजे मजदूरी कर रहा था, मैं वहां से वापस आया खाना खाने के, मेरी बच्ची घर में नहीं थी। मैंने फिर ढूंढा उधर इधर कुछ किया, फिर कुछ नहीं। फिर मैं डीएसपी साहब को उसी वक्त फोन किया तो फिर उसने चौकी में मुझे बुलाया। फिर मैंने वहां बच्ची का फोटो दिया, देकर फिर अभी तक कोई पता नहीं मेरी बच्ची का चलता। अगर कहीं भी मेरी बच्ची हो मुझे मिलनी चाहिए। पहले कोई फोन कॉल या किसी तरीके का दबाव आपकी बच्ची पे था? अचानक ये सब कैसे हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई दबाव, कोई बच्ची नहीं, कुछ नहीं घर में बोला। यहाँ से सिर्फ हंस खेल के कपड़े भी यहाँ ही सब, एक जो कपड़ा लगाया है वही लिया। 3 दिन से उनका कोई पता नहीं है? कोई पता नहीं। पुलिस स्टेशन वाले क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस वक्त भी फोन हमको किया, हम पूरी जांच में लगे हैं, आप घबरो मत, हम कहीं से भी कहीं आपको बच्ची को ढूंढ कर देंगे। तो आखिर आपको किसी के ऊपर जो शक होता है बंदे को कि हमारी बेटी जो है उसके साथ बातचीत करती या किसी के घर में गई, किसी तरीके का वो कोई शख्स है ऐसा जिनके घर में गई थी? आपको लगता है उनके घर? जिस दिन वो यहाँ से चलती है उसके दूसरे दिन 1 बजे उनके घर में गई। उसकी बेटी छोटी थी, वो लेकर जाती थी उसको अपने साथ उधर इधर, और किसी के घर में नहीं जाती थी। तो आपका मतलब एक जो बाप और बच्ची का जो प्यार था, बच्ची ने आपको कोई बातें, कुछ ऐसा कोई गुमराह करता हो, कोई फोन कॉल पे कोई इस तरीके का दबाव तो नहीं? कोई दबाव नहीं आया उसको, कोई दबाव नहीं। वो मेरे को बोलती थी अगर कोई दबाव शबा करता था, कुछ नहीं, उसने ऐसा मसला ही नहीं, हंस खेलते घर में बैठती थी, मगर ऐसा बात नहीं हुआ था। वो वहां से दुकान पर गई, दुकान से फिर वापस नहीं आई। तो पुलिस स्टेशन वालों का क्या कहना है? कोई उनकी कॉल ट्रेस, कुछ नंबर, मतलब कुछ किसी तरीके का? पुलिस वालों को मैंने अभी फोन किया था एसएचओ साहब को, एसएचओ साहब ने किया, मैंने आज मैं कॉल ट्रेस करूंगा, ये कहाँ फोन लगता है, कहाँ से आया है, कहाँ से इसको किसने कॉल किया है, वो हम आपको डिटेल कॉल बता देंगे। ये पूरा वाकया परसों कितने बजे में, 3 दिन पहले कितने बजे हुआ और आप कहाँ थे और आपके घर में कौन था? मेरी घरवाली थी, ये मस्जिद के बाद कपड़ा धो रही थी, तो मैंने उसको 30 रुपया दिया निकाल कर, बोला मुझे 2 ही गोली लाना है, तो ज्यादा दवाई नहीं खाती हूँ मैं। वो वहां से वापस मैं 1 बजे 8 बार रहा था गाड़ी में, पार्ले पे जालता। आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ मैं, टिप्पर के साथ था। मैं वहां से 1 बजे लंच का टाइम था, मेरे को छुट्टी हो गया, जाओ खाना खाओ। मैं जब बाहर पहुंचा मैंने बोला लड़की कहाँ है? इसने बोला वो उनके घर में थी कल 1 बजे, आज भी वहीं होगी। मैंने बोला नहीं, तुम दौड़ो, तुम उसको लाओ लड़की को घर। वहां गई, उसने बोला यहाँ नहीं आई लड़की, आज कल आई थी, आज वरना नहीं आई है। फिर मैं दौड़ा उधर इधर, दुकान ऊपर उधर, फिर मैंने जम्मू तक ढूंढ कर आया। मैंने बोला हो सकता है कहीं घर। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ कांटेक्ट किया जो आपके करीबी बहन है, लार कंगन में हमारी बहन, उनके साथ खेड़म में, सब हमारे जहाँ अभी भी फोन आ रहे हैं, कोई पता नहीं चलता है, कोई पता नहीं चला? कोई पता बिल्कुल नहीं। आज 3 दिन हो रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चलता। आज 3 दिन में कोई खबर नहीं मिलती है कहाँ आई कहाँ गई। नाजरीन, ये बजालता का वाकया और 3 दिन हो गए हैं मतलब के लड़की को मिस हुए। और नाजरीन, उनके बाप का, उनके पापा का ये कहना है, उनके अब्बू जी का ये कहना है कि अगर मेरी वीडियो में, अगर मेरी बेटी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपने पापा के साथ, अपने अबू जी के साथ कांटेक्ट करें और उनको कॉल करें। और काफी दुख जो है एक माँ बाप पे जो बीती है जब बच्चा उनसे जुदा होता है, तो
अक्सर मेरे सामने वो रोए और मुझे भी इस चीज का फील हो रहा है कि अगर उनकी बेटी कहीं आवाज को सुन रही है, जहाँ अपनी मर्जी से घर से चले गई है, जहाँ किसी ने किडनैप करके कोई ले गया है, तो अगर उसकी आवाज कहीं ना कहीं पहुंच रही है तो उनकी बेटी उनके साथ कांटेक्ट करे। कोई आप आखिरी सवाल अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं? जो बच्चा घर से चला गया वो तो अल्लाह जानता है कि आखिर उनके साथ पूरा वाकया क्या हुआ है, वो मुझे कुछ पता नहीं है। मैं इतना ही आप अपने दिल से क्या कहना चाहते हैं? मेरी बच्ची मुझे मिलना चाहिए, और क्या, मेरा बच्ची चाहिए मुझे, मैं उससे बगैर जी नहीं सकूंगा। नाजरीन, ये था एक बेटी का पापा जो है, मेरी आंखों से खुद आंसू निकल रहे हैं। उनका ये दिल पे गुजरना, बेटी घर से 3 दिन से गायब है, उनको पता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी एक इज्जत का सवाल भी होता है। और आज उनका बाप जो है, एक आंसू जो निकल रहे हैं एक बेटी के लिए। मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं भी उसकी बेटी जहाँ कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को कोशिश कर रही है, वो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें और आखिर पता चले कि इनकी बेटी कहाँ है। इनके फोन नंबर, कॉल ट्रेस, उनके पास फोन मोबाइल भी था, उसका नंबर जो है कॉल ट्रेस करें। आपने बताया था कि मुझे उनकी मतलब कॉल ट्रेस भी की गई, लास्ट कहाँ की लोकेशन थी? तो एसपी साहब ने बोला वो जिठैनी तक कॉल ट्रेस लास्ट आता है उसका, जिठैनी तक लास्ट बस। आपने उसको फोन कॉल किया उससे पहले की? उसे मैंने 1 बजे से पीछे कॉल किया, लगभग 3 बजे तक उसका बेल हो रहा था, मगर जवाब कोई नहीं मिलता था। जब 3:05 हुआ उसका स्विच बंद हो गया, मगर फोन उठाया नहीं किसी ने। नाजरीन, ये पूरा वाकया आज 3 दिन हो गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में भी ये गए, उन्होंने हर तरीके के जो है बातचीत की, उनके साथ भी बताया उनको कि 3 दिन हो गए, आज तक एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को सीरियसली क्यों ले रही है। इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि आखिर वो लड़की है कहाँ। अगर किसी के साथ चले गए हैं तब भी उनको बता देना चाहिए, उनके दिल को जो तसल्ली है, उनके दिल में ये भी दिए आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। कब तक आए रोज जो है, रोज नया कुछ देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में लड़कियां सेफ नहीं है। मैं आपको यही बता दूं, अगर लड़की कहीं घर से चली गई है, अगर छोड़ के चली गई है, नाराज होकर चली गई है, तो अगर लड़की वीडियो को देख रही हो तो अपने बाप की आंसुओं को देखकर हमेशा घर को वापस आए। अगर कोई भी बात है तो अगर आप घर छोड़ के ही चले गए हैं तो आप अपने बाप के साथ, अपने पापा के साथ कांटेक्ट करें। उनके दिल का जो तसल्ली है उनको मतलब देखें कि आखिर इनके दिल पे क्या बीती है, एक बाप के दिल पे क्या बीती है जब बच्चा उससे जुदा हो जाता है। आखिर आप अभी तक किस तरीके की जो सिचुएशन है, आप सभी के घर में जा रहे हैं, एक बहला से गए हैं आप कि आपका बच्चा गायब हुआ है, कोई मैसेज देना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? कोई भी पुलिस स्टेशन में जो आप लोगों की कार्रवाई चल रही है, किसी तरीके का कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज किस तरीका मैं दूंगा? मैं इतना ही कहता हूँ, मैंने इन लोगों को बोला मेरी मदद करो, खुदा के लिए मैं यहाँ परदेसी हूँ, मेरा मदद करो, मेरे साथ हल्फ करो, मेरी बच्ची को ढूंढ कर दे दो। बस इतना। मैंने इनको सुबह भी 5-8 को बुलाया, मैंने बोला मेरी मदद करो। अंकल देखो मेरी बात सुनो, रोना नहीं, हौसला रखना है, हौसला रखना है। आप एक अच्छे इंसान हो, आपका बच्चा जिस तरीके से भी गायब हुआ, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका बच्चा वापस आएगा घर पे। और अगर आपके दिल को ठेस पहुंची है, मैं उस चीज को समझ सकता हूँ। आप लोगों के पास आए हो, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा हो तो वो जरूर इन्वेस्टिगेशन करें। आखिर इनको जो सच है, अगर इनकी बेटी घर से चली गई है तभी इनको बताया जाए, अगर नहीं तो जल्दी से जल्द कार्रवाई शुरू करें एडमिनिस्ट्रेशन। बजालता के जैसे सचो हैं, अगर वो वीडियो को देखने हैं तो जल्द से जल्द जो है इनकी कार्रवाई की जाए। इनकी बच्ची 3 दिन से गायब है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोई भी जो है कार्रवाई की हुई सामने नहीं आई। इसी का साथ JKUT अपडेट की टीम को